Hey guys, this is Vishal and welcome to Tuesday Technical Talk. Tuesday Technical Talk में आपका स्वागत है and thank you so much for all the lovely comments and likes on the previous video जो मैंने सैटरडे को रिलीज़ किया था. एक बड़ा धमाका हुआ था यूएस मार्केट में. मार्केट डाउन था, बिटकॉइन डाउन था, ऑल दैट हैपेंड एंड उसके बाद मैंने फ्री शूट करके फिर से लगाया एंड सम ऑफ यू नोटिस बिकॉज मैंने एक पहला वीडियो भी लगाया था फिर दूसरा भी बढ़ाया. तो अब हम बात करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ, क्या उस धमाके की कुछ असर हुई कि नहीं हुई और कितनी हुई, किस स्टॉक पे हुई, किस सेक्टर पे हुई और कहाँ यहाँ से मार्केट क्या कर सकते हैं और दिवाली के लिए हम कहाँ देख रहे हैं मार्केट को. राइट, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड बाय द वे मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा 19 तारीख को, जहाँ पे हमारे जो बुक है उसका सेकेंड वर्जन 2.0 हिंदी और इंग्लिश दोनों में लॉन्च हो रहा है. इसका एक फ्री इवेंट हो रहा है 19 तारीख को और वहाँ पे सीखेंगे स्ट्रैटेजी, टूल्स, माइंडसेट, सब कुछ और उसके साथ साथ दिवाली स्पेशल पिक्स क्या है वो भी जानेंगे. लास्ट 4-5 साल में जितने भी दिवाली पिक्स गए उसमें से 75-80% स्टॉक्स के टारगेट अचीव हुए. होपफुली इस बार भी होंगे. सो मेक श्योर यू आर देयर फॉर 19th of October. तो चलिए बात करते हैं मार्केट की. ऑन योर स्क्रीन आज मार्केट थोड़ा सा नरम गरम था और नरम ज़्यादा था और यू कैन सी ऑल द रेड थिंग ऑन द स्क्रीन विच इज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे सेक्टर्स भी लाल में थे. सो वी स्टार्ट विद द निफ्टी चार्ट फर्स्ट, मेक इट बिग. सो निफ्टी चार्ट में हम देख रहे हैं कि वी हैव सीन 60 पे आके अटक गया है. अब आप देखोगे कि फ्राइडे को मार्केट, यूएस मार्केट, सारा मार्केट बहुत हलचल हुई बट फ्राइडे के बाद मंडे को अपने मार्केट पे कोई असर नहीं हुआ विच वॉज द सेकेंड लास्ट मंडे का कैंडल. बट आज उसने ओपन हाई सेम किया था. पता है मैंने लास्ट वीडियो में ओपन हाई ओपन लो के बारे में बात की थी. आज ओपन हाई सेम था और उसके बाद तुरंत पूरे दिन गिरावट रही और इट टर्न फ्रॉम 60 और थोड़ा सा वॉल्यूम भी ज़्यादा है. राइट, सो उस हिसाब से हम देखेंगे कि यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है. एक अच्छी बात क्या है कि वो अभी मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है. अगर मुझे सपोर्ट्स ढूंढने हैं कि चलो यहाँ से कितना नीचे जाएगा तो क्या टूल यूज़ करना चाहिए. अभी आपकी टेस्ट लेता हूँ, आपने इतने सारे वीडियोज़ देखे हैं तो of course आपके दिमाग में आना चाहिए. So what we can do is we can use Fibonacci to understand कि where it can take support. Let's draw this and see कि अभी ये 38% पे बैठा है. राइट, तो कल यहाँ से टर्न भी मार सकता है. 38% भी सपोर्ट है और देखोगे तो लास्ट एक आध घंटे में मार्केट रिकवर भी हुआ था क्योंकि वहाँ पे शैडो बन गया. बट अगर वो उसको तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल उसका बनेगा 50% पे जो है 25,000 और लास्ट लेवल है 61%. तो वो मैं अगर सपोर्ट पहले से मार्क करके रखता हूँ तो मुझे आइडिया आता है कि हाँ यहाँ से मैं मार्केट में कुछ एक्शन ले सकता हूँ. जैसे अगर आज मुझे पता होता 38% पे सपोर्ट है और अगर वहाँ पे इंट्राडे चार्ट्स में जाके देखेंगे तो कुछ आपको चार्ट्स दिखेंगे जहाँ से पैटर्न्स मिले हैं. सो दोज पीपल आर ट्रेडिंग इंट्राडे, फॉर देम इट वाज अ गुड मूव. लास्ट एक डेढ़ घंटे में 100-150 पॉइंट रिकवर हो गया. सो दैट्स हाउ यू फाइंड सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस. और एक बार 61% तोड़ दिया दैट मीन्स देन इट कैन गो बैक टू वेयर इट स्टार्टेड, राइट, विच इज एट द 0 लेवल और 100 लेवल. So now that's the view on Nifty. Now let's go back to Bank Nifty. Bank Nifty का चार्ट इससे बहुत अलग है और वो एक अच्छी बात है और अच्छा साइन है. क्या साइन है? पहले तो आप देखोगे कि कल उसने कुछ भी नहीं किया, नीचे खुलने के बाद तुरंत ऊपर बंद आया. उसका एक्चुअली ओपन लो सेम था. इन स्पाइट ऑफ बीइंग सच अ बिग रेड कैंडल ऑन यूएस मार्केट, नीचे खुला और तुरंत ऊपर आ गया. आज उसने उसको थोड़ा सा रिएक्शन दिया बट इफ़ यू सी अगेन वहाँ पे भी लास्ट कुछ 1-2 घंटे में जो 300-400 पॉइंट डाउन था लास्ट में वो 150 पॉइंट पे बंदा है. मतलब काफ़ी रिकवरी हुआ और शैडो बन गया. और सबसे मज़े की बात क्या है कि उसकी RSI 60 के ऊपर है. दैट इज़ वेयर इट इज़ स्टिल इन मोमेंटम, वो पॉजिटिव जोन में है. राइट, सो एक रेड कैंडल आने से डरना नहीं है. एक रेड तो बहुत बार आती है, हर एक बड़े ट्रेंड में रेड तो आते रहती है. जैसे कुछ दिनों पहले भी एक रेड आया था, क्या हम उससे घबराएंगे? नहीं. क्यों? वो रेड भी 60 के ऊपर थी. तो अभी से आप अगर मार्क कर लो कि अगर 60 के ऊपर रेड आता है तो मुझे उसे एज अ रिट्रेसमेंट, एज अ अपॉर्चुनिटी टू बाय ढूंढना चाहिए. और अगर 60 के नीचे रेड आता है तो शायद वो ज़्यादा रिट्रेस कर सकता है. इज दैट अ गुड लर्निंग फॉर यू? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. राइट, सो नाउ लेट्स गो एंड चेक कपल ऑफ स्टॉक्स जो हम बात कर रहे थे. लेट्स गो बैक. फ्लोट, एंड देन वी लुक एट हमारा LTF ट्रेड जो काफ़ी लोगों का 6-7 फिगर ट्रेड बन चुका है. अभी भी कहाँ पे है? अभी भी परफॉर्म कर रहा है. एक लाल कैंडल आई है, दिस लुक्स लाइक अ डार्क क्लाउड कवर, ओपन हाई सेम, बट उसकी RSI अभी भी 60 के ऊपर है. तो शायद अभी भी इसमें चांसेस है कि ये यहाँ से परफॉर्म कर सकता है. सो वील वेट फॉर अ सिग्नल टू कंफर्म दैट. अदरवाइज इसका कप पैटर्न तो आपको देखा ही होगा, मंथली चार्ट देखा है आपने सबने. इफ़ यू पुट ऑल द डेटा हियर यू सी अ लॉन्ग गुड नाइस कप और हैंडल अच्छे से बना के रखा है.
और उसके अच्छे से चल रहा है 3 महीने से। ये हमारा सबसे सिंपल ट्रेड, सबसे कॉमन ट्रेड सारे स्टूडेंट्स ने किया है, यूट्यूब फॉलोअर्स ने भी किया है। बट अगर आप कंसिस्टेंटली देखोगे ना तो ही, अगर आप यहाँ पे एक वीडियो देख रहे हो, फिर दूसरी जगह पे एक वीडियो देख रहे हो, तीसरी जगह पे देख रहे हो, तो कंफ्यूज हो जाते हो। हमेशा मेरा मानना है कि आपको अगर लगता है कि मेरी स्टाइल, मेरे सिखाने की स्टाइल और मेरा जो टूल मैं यूज़ करता हूँ और ऐसा अगर आपको सिंपल लगता है, अच्छा लगता है, देन फॉलो वन कोच वन अप्रोच, राइट। और अगर अच्छा नहीं लगता है, काफ़ी लोगों को नहीं भी लगता है, काफ़ी लोगों को इंट्राडे चाहिए, काफ़ी लोगों को झटपट चाहिए, काफ़ी लोगों को सुपर ट्रेंड चाहिए, MACD चाहिए, कुछ नया चाहिए, तो वो दूसरे को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये एक स्पेशलाइज स्किल है, समझो आप। अगर आप समझो कि आपको इंजीनियर बनना है, तो आप सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर और प्लास्टिक इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर सब एक साथ नहीं बन सकते। हर एक की अलग अलग क्लास होती है, अलग अलग फैकल्टी होती है। पहले 1-2 साल सेम होते हैं, 11वीं 12वीं, बाद में अलग अलग क्लास में जाना पड़ता है। वैसे ही बेसिक टेक्निकल आप किसी से भी सीखो, कोई भी किताब से सीख लो, लेकिन फिर एक अप्रोच होना चाहिए। मेरा एक ही अप्रोच है, आप देखोगे हर एक वीडियो में मैं RSI दिखाता हूँ और बॉलिंजर बैंड होता है। दूसरा हमेशा मंथली, वीकली, डेली से शुरू करता हूँ। फिर दूसरा हमेशा टॉप डाउन अप्रोच करता हूँ, पहले वर्ल्ड मार्केट देखेंगे, फिर सेक्टर देखेंगे, फिर स्टॉक देखेंगे, वैसा। तो ये मेरा अप्रोच है। अगर मेरा अप्रोच आपको अच्छा लगता है तो वन कोच वन अप्रोच। हम सरहेक का ऐसा नहीं होता है, कोई को अलग कुछ बॉटम अप अप्रोच भी करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। कुछ लोग MACD यूज़ करते हैं, कुछ लोग इंट्राडे चार्ट्स देखते हैं, कुछ लोग 4 घंटे का चार्ट देखते हैं। सबका अलग अलग स्टाइल है। इफ यू वांट टू स्पेशलाइज इन वन, फॉलो वन कोच वन अप्रोच, राइट। सो लेट्स गो बैक ऑन दिस चार्ट वेयर वी कैन सी दिस इज एन इंटरेस्टिंग सेटअप। अब हमने ये देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये GFS ट्रेड जो हमने बात की थी। लेट्स गो बैक टू डेली चार्ट पे। यहाँ पे हमको एक GFS मिला था, एडवांस GFS मिला था, फिर और एक एडवांस GFS हुआ, थोड़ा सा ग्रे एरिया था, अब वापस एडवांस GFS हो सकता है, राइट। अब ये तो हो गया दूसरी तीसरी बार। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जो पहली बार एडवांस GFS पे है। लेट्स सी दैट चार्ट। सो लेट्स लुक एट वन ऑफ द एडवांस GFS जो अभी है, विच इज हीरो मोटोकॉर्प। अगर आप देखोगे यहाँ पे पहले मंथली चार्ट देखते हैं हमेशा, विच इज मंथली अबाउ 60, वीकली भी 60 के ऊपर है, और उसका डेली यहाँ पे 60 के नज़दीक है। अब आप देखोगे कि 60 पे ऑलरेडी एक बार उसने सपोर्ट लिया है पहले, और एक बार पहले भी लिया था, राइट। बट आप नीचे देखोगे कि ग्रीन वॉल्यूम्स कितने प्रोमिनेंट है। मतलब वो बाइंग वॉल्यूम आता है, फिर थोड़ा रिट्रेस हो जाता है, बाइंग वॉल्यूम आता है, फिर रिट्रेस हो जाता है। तो अभी फिर से एडवांस GFS पे है, और ऑटो सेक्टर अभी भी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर में गिना जाएगा। तो उस हिसाब से ये एडवांस GFS में काउंट हो सकता है। ये दूसरी तीसरी बार आ रहा है, राइट। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बॉश जो उसी सेक्टर से है, लेकिन उसका GFS उतना पावरफुल नहीं है। क्योंकि वो थोड़ा सा 40 के नीचे जा रहा है। आप देख रहे हो रेड शैडो है, रेड वॉल्यूम भी है, और ऊपर से उसने मूविंग एवरेज को रिजेक्ट कर दिया, मूविंग एवरेज के ऊपर जाना, तो वो भी एक बेरिश साइन है। प्लस इसका चार्ट देखते हैं कि वीकली चार्ट कैसा है। वीकली चार्ट में भी थोड़ा सा वो ग्रे एरिया में 60 के नीचे जा रहा है। तो ये क्या ये इतना अच्छा GFS है? नहीं। और एक चीज़ दिखाता हूँ जो आपको डिटेल में समझाएगा। यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता हूँ तो उसने वो CIP को भी ब्रेक कर दिया। CIP मतलब पहले का जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन सपोर्ट बन नहीं रहा है। इनफैक्ट वो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये GFS नहीं लेना चाहिए, राइट। गो टू द डेली चार्ट अगेन। ये नहीं लेना चाहिए, इतना पावरफुल नहीं है, राइट। नाउ लेट्स लुक एट, मैंने आपको पता है लास्ट टाइम एक GFS के बारे में डिटेल में बात की थी, विच इज ग्लेनमार्क। और ये एग्जैक्टली बात की थी कि पहले वाला GFS अच्छा था, दूसरा वाला अच्छा नहीं है। और देखा क्या हुआ आपने, इफ़ यू रिमेंबर। नाउ ये वाला GFS हम सब ने ट्रेड किया, ये वाला, क्योंकि एकदम सिंपल था। और 5 लॉट में मैंने आपको ट्रेड भी दिखाया था कि यू कुड हैव मेड अराउंड 5 लॉट्स मैंने बाय किए थे, कुछ 4-5 लाख रुपए बन गए। बट वापस दूसरा GFS आया ये बार मैंने, ये लास्ट वाले आप वीडियो में जाके चेक करोगे आपको पता चलेगा। इस बार मैंने बताया कि ये GFS उतना पावरफुल नहीं है। क्योंकि उसका वीकली चार्ट थोड़ा सा वीक हो चुका था, उसने मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया था और 60 के नीचे था, तो वो GFS वीक हो गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बताता हूं कि एक GFS स्ट्रैटेजी है जो इतना सिंपल है, बट उसके अंदर भी कितने छोटे छोटे न्यूएंसेस है, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हर एक GFS सेम नहीं होता है, कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको, ये जो हमारा एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है,
इंटरनल डॉक्यूमेंट मतलब हमारे ऑफिस में काम आता है कि कंप्लीट जीएफएस गाइड, जो सबको मालूम है हमारे ट्रेडर को कि कौन सा जीएफएस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा नहीं, कौन से तरह के जीएफएस है। मैं आपको बता दूं, चलो कुछ कैटेगरी। एक होता है जीएफएस फॉर द फर्स्ट टाइम, एक होता है जीएफएस सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। तो फर्स्ट टाइम कितना पावरफुल है, सेकंड टाइम कितना है। एक होता है जीएफएस विद डबल बॉटम, जो अभी मैंने दिखाया आपको। एक होता है जीएफएस विद सीआईपी, चेंज इन पोलैरिटी। एक होता है जीएफएस विद अ कप पैटर्न, जो एलटीएफ में था, राइट। तो ऐसे अलग अलग। एक होता है जीएफएस विद अ ग्रे एरिया, मतलब थोड़ा सा 39 38 कर रहा है, नाटक कर रहा है। तो वो सारे 20 तरह के जीएफएस मैंने इसमें लगा दिए है, और वो हमारा डॉक्यूमेंट है कि कौन सा 5 स्टार है, कौन सा 4 स्टार है, कौन सा 3 स्टार है, कौन सा अवॉइड करना चाहिए। समझो एक जीएफएस है लाउड मूव के बाद, बड़ा एक कैंडल हुआ उसके बाद जीएफएस नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी लाउड मूव की वजह से वो थोड़ा सा वीक हो गया। एक हो गया जीएफएस विद स्मॉल कैंडल। स्मॉल कैंडल मतलब लो रिस्क है, तो करना चाहिए, जैसे ग्लैंडमार्क में पहले था और 5 स्टार भी था। बट एक होता है जीएफएस विद बिग कैंडल, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं करेगा। तो एक जीएफएस में कितने सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, तो खाली जीएफएस देख के ट्रेड नहीं करना है। इसलिए मैं आपको ये डॉक्यूमेंट देना चाहता हूँ। आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू गो टू माय पेज, ##। 19 तारीख का इवेंट है, वहाँ पे आप रजिस्टर करोगे। नीचे नेक्स्ट पेज पे जाओगे, आपको दिखेगा कि आप अगर अपनी बुक को, अपनी कॉपी पहले से बुक करते हो, विच इज़ द इंग्लिश एंड द हिंदी वर्जन, कोई भी एक कर सकते हो 699 में, देन यू गेट दिस जीएफएस गाइड एज अ बोनस। और ये पीडीएफ है, आपको 19 तारीख को मिल जाएगा। ऑलरेडी हमने रेडी किया है, और मैं जो देख रहा हूँ उसको और अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको देना है। हम लोग इंटरनली तो कैसे भी रफ में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैंने एकदम एक एक एग्जाम्पल को अलग से अच्छे से एक्सप्लेन करके, ऐसा ही है कि एक बुक है, राइट। ये बुक शायद ये बुक से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। इसमें बहुत कुछ है, लेकिन इसमें एक ही चीज़ है जो बहुत पावरफुल है। इसका रिपोर्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम रिलीज होता है, जस्ट गो एंड बुक दैट 699 एंड यू विल गेट द जीएफएस रिपोर्ट। एंड प्लस इफ़ यू रेफर मोर पीपल, नीचे लिखा होगा गेट मोर बोनसेस। इफ़ यू गो ऑन द नेक्स्ट प्रीवियस पेज, यू गेट से आई वॉन्ट मोर बोनसेस। और मोर बोनसेस में क्या है पता है, यू जस्ट हैव टू रेफर मोर पीपल। वहाँ पे वीडियो में समझा है कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना है, एक लिंक बनाना है, लिंक उठा के सबको फॉरवर्ड करना है अपने व्हाट्सएप में, ईमेल में, फेसबुक पे, इधर पे। और जो सबसे ज़्यादा लोग को रजिस्टर करवाएगा उनको मिलेगा स्पेशल प्राइस। और कम से कम 10 लोगों को रजिस्टर करने पे आपको पूरा क्रैश रिपोर्ट मिल रहा है। ये दिख रहा है क्रैश रिपोर्ट है मेरे पास, 25 साल का क्रैश रिपोर्ट। और नीचे एक पैसिव इनकम सीक्रेट्स अलग से वर्कशॉप होगा। और अगर आप टॉप 10 में आए, जिसने सबसे ज़्यादा रजिस्टर करवाया लोगों को, एक जन ने अभी कुछ 250 लोगों को रजिस्टर करवाया, वो सबसे टॉप में, उसका नाम भी मुझे याद है, शायद तेजस करके है। तो उसको क्या मिलने वाला है, इफ़ यू गो डाउन ऑन दिस यू विल सी on that page, नीचे वही पेज पे नीचे जाओगे, you will see this is the thing what you get is 1 full day in my office with me, Meghna, have lunch with me, have a technical session, mindset session, autograph, photograph। 10 जन को मैं बुलाऊंगा, आपको टाइम भी दूंगा अगर आपको ट्रैवल करके आना है तो। सो मेक श्योर यू आर देयर। और अगर आप 10 में नहीं भी हो तो आपको और भी बोनसेस मिलेंगे। इफ़ यू गो डाउन फर्दर यू विल गेट द रिप्ले ऑफ दैट इवेंट, ऑटोग्राफ कॉपी, प्लस एक सेपरेट Q&A सेशन करूंगा मैं आपके साथ हॉटलाइन पे। जो भी आपके डाउट्स क्वेश्चन है मैं आंसर करूंगा पर्सनली, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट ऑल दिस बोनसेस। वी आर सो एक्साइटेड फॉर ##19th of October। मेक श्योर यू रजिस्टर योर सेल्फ एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। और कुछ नहीं तो फ्री इवेंट में तो आना ही है, वहाँ पे बहुत कुछ आप सीखने को मिलेगा, राइट। सो लेट्स गो बैक टू द मार्केट एंड सी कि जीएफएस में कितना वेरिएशन है। और अब उसी तरह से मैं आपको और एक स्टॉक का एनालिसिस करके दिखाता हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम एक डिटेल में किया था, पता है, बंधन बैंक का एनालिसिस किया था। इस बार मैं आपको एक दूसरा स्टॉक दिखाता हूँ कैसे डिटेल में एनालिसिस करते हैं, वो है एस्ट्रल करके। लेट्स लुक एट दैट वन ऑन योर स्क्रीन, राइट। लेट्स नाउ ये चार्ट देख के, इस चार्ट को देख के लगा सर कुछ नहीं हो रहा है, तो साइडवेज एकदम चॉपी मार्केट है, इसमें तो कोई ट्रेंड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खाली डेली चार्ट देख रहे हो। और सबसे बड़ी गलती अगर आप कर रहे हो एज अ ट्रेडर, तो एक ही चार्ट देख के कोई ट्रेड करता है ना, तो आधा अधूरा नॉलेज हो गया। हमेशा आपके पास 2 मिनिमम चार्ट होने चाहिए। 2 मिनिमम चार्ट कौन से है पता है? एक है हायर टाइम फ्रेम, एक है लोअर टाइम फ्रेम। एक हायर टाइम फ्रेम आपको बताता है दिशा कौन सी है, डायरेक्शन क्या है, ट्रेंड कौन सा है। और एक लोअर टाइम फ्रेम जो बताता है कहाँ ट्रेड करना है। सो एक है ट्रेंड डिफाइनर और एक है ट्रेड डिफाइनर। 2 तो मिनिमम होने चाहिए। हम जीएफएस में 3 यूज करते हैं, ग्रैंडफादर, फादर, सन। तो अब ये इस चार्ट को जो एकदम अनइंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब इसमें बिल्कुल कुछ दम नहीं है, उस चार्ट को अगर हम डिटेल में देखें तो क्या दिखेगा, चलिए देखते हैं। लेट्स गो एंड मेक इट फुल स्क्रीन। एंड अगर मैं इसका मंथली चार्ट, डू द कैश चार्ट, यस, नाउ इफ आई सी दिस एस्ट्रल को अच्छे से ध्यान से समझ के करते हैं। हर एक चार्ट में हमारे लिए एक मौका है, पता है। हर एक चार्ट को आप मौके की तरह देखो। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ पे मार्क कर दें, सपोर्ट जोन है, यस और नो? यस।
सपोर्ट कितनी बार लिया, एक बार लिया उसने, राइट। और फिर उसने एक हायर बॉटम बनाया। अब ये हायर बॉटम बना के कितना ऊपर गया, आपको खाली आइडिया है कितना गया? यहाँ से अगर मैं मार्क करता हूँ 1400 रुपये से लेके ऊपर वो गया 2000 रुपये तक। 1400 से 2000 कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 30-35 ऑलमोस्ट 40% हो गया। अब मार्केट उसी भाव पे वापस आया, राइट, और वापस उसी भाव पे हायर बॉटम बना रहा है थोड़ा सा ऊपर, राइट, और यहाँ पे 40 सपोर्ट भी है। अगर मंथली पे 40 सपोर्ट है, उसका मतलब क्या है? प्लस उसका जो ये जो मैंने कैंडल मार्क किया वो हैमर है, उस पर हाई वॉल्यूम है। हैमर विथ हाई वॉल्यूम क्या होता है? बेसिक 3x3 सीरीज वीडियो देखा है कि नहीं? उसमें सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। तो 3x3 सीरीज में लिखा है कि छोटा कैंडल, छोटा बॉडी विथ हाई वॉल्यूम इज़ वेरी पावरफुल। और उसके बाद वाला कैंडल सितंबर वाला डोजी था, ठीक है चलो। अक्टूबर वाला अभी तक पॉजिटिव है, मतलब ये डबल बॉटम बन सकता है और हायर बॉटम बन सकता है। अब लास्ट टाइम जब हायर बॉटम बनाया था तो 40% ऊपर गया था। इस बार अगर हायर बॉटम बना रहा है तो पोटेंशियल है मार्केट रिपीट्स इटसेल्फ। मार्केट में कुछ नया नहीं होता है, जो पहले हुआ वही होता है, हमको खाली पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। ज़रूरी नहीं है कि 40% ऊपर जाए, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है 10% ऊपर जाके वापस नीचे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कल को ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। बट हम क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी हो सकता है। अब मेरे को क्या देखना है कि मेरा रिस्क कितना है, सामने रिवॉर्ड कितना है। चलो ये तो हो गया मंथली चार्ट, अब जाके देखते हैं वीकली चार्ट। If you like this kind of detailed analysis of one stock, let me know in the chat so that I can give you more of these stuff. Right? So let's go on the data on the weekly chart. अब weekly chart पे क्या दिख रहा है? Weekly chart पे भी बता रहा है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल डाइवर्जेंसेस थे नीचे के एरिया में, यहाँ पे मार्क किया है अगर, और फिर सडनली ग्रीन वाले कैंडल्स पे ज़्यादा वॉल्यूम होने लगे, ग्रीन कैंडल वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहे, येस और नो? आप बोलोगे सर रेड कैंडल का वॉल्यूम भी है, चलो रेड कैंडल वाले वॉल्यूम को मार्क करते हैं, ये वाला रेड कैंडल है। क्या अगर ये सेलिंग वॉल्यूम होता तो उसको कोई फॉलो थ्रू मिला क्या? उसके बाद कोई रेड कैंडल आया? नहीं, मतलब वो एग्जॉशन वॉल्यूम था। हर एक बात में कुछ कुछ छोटे छोटे नगेट्स है। ये इतने सालों, 30 साल का एक्सपीरियंस है और 400-500 किताबों पढ़ने के बाद और हज़ारों चार्ट देखने के बाद और हज़ारों स्टूडेंट को सिखाने के बाद और ऐसे 400 एपिसोड किए ट्यूसडे टेक्निकल टॉक, उसके बाद ये बता रहा हूँ कि ये एग्जॉशन वॉल्यूम था। उसके बाद उसने ग्रीन वॉल्यूम बनाया, मतलब वो हायर बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। ये हो गया वीकली चार्ट, और 40 पे सपोर्ट तो बन ही रहा है उसका, तो दैट्स अनदर साइन। नाउ कम्स द डेली चार्ट पे जाते हैं। डेली चार्ट पे व्हाट वी कैन सी इज, उसने एक बड़ा सा गैप डाउन किया था और वहाँ पे एग्जॉशन वॉल्यूम जो बात कर रहे थे वो सबसे बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है। उसके बाद क्या उसने नया लो बनाया? नहीं, मतलब वो एग्जॉशन वॉल्यूम था। व्हाट इज एग्जॉशन वॉल्यूम? पूरा सेलिंग क्लाइमैक्स बोलते हैं, अगर आपने किताब पढ़ी होगी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेलिंग क्लाइमैक्स। तो सेलिंग उसका क्लाइमैक्स हो चुका है, मतलब वहाँ से क्या होगा? टर्न मारेगा। टर्न मारा उसने, अच्छे से टर्न मारा, राइट। अब जब भी कोई स्टॉक बड़ी डाउन ट्रेंड में होता है, पहली बार टर्न मारता है ना, तो लोग विश्वास नहीं करते, अरे ये तो चलो बाउंस बैक है, ये तो टेक्निकल बाउंस बैक है, तो वो फिर से एक बार नीचे आता है, जैसे आया। अब इस बार आया तो उसने क्या बनाया? हायर बॉटम बनाया। और कितना रिट्रेसमेंट दिया उसने? एग्जैक्ट 61% रिट्रेसमेंट दिया। बोला कि भाई बस अभी इससे ज़्यादा नहीं, परफेक्ट। वहाँ पे आके सपोर्ट लिया और फिर से RSI पे 40 सपोर्ट लिया। तो ये सारी चीज़ें राइट फ्रॉम मंथली चार्ट से, वीकली चार्ट से, डेली चार्ट पे आके हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये बहुत लो रिस्क ट्रेड बन सकता है, राइट। अब इसको देखेंगे कि आगे कैसे ट्रेड करना है। एंट्री एग्जिट तो आपको पता ही है, एग्जिट पे मेरा अलग से वीडियो है, एंट्री पे बहुत सारे टूल्स पे अलग से वीडियो है। लेकिन एक बार सेटअप बराबर से समझ में आया ना कि क्यों मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ, इसका पोटेंशियल क्या है। अभी आप कल खरीदोगे और 2-5% ऊपर निकल जाओगे, फिर लगेगा कि अरे ये क्या कर दिया मैंने, अगर वो 30-40% बढ़ गया तो हमारा फोकस हमारे प्रोग्राम्स में, हमारे ट्रेनिंग में एक ही होता है कि कम ट्रेड करो, क्वालिटी ट्रेड करो और लंबा रेंज खींचो। अब LTF जैसा ट्रेड हमने किया तो 195, 199 से खड़े 265 हो गया, 30% ऊपर, कोई टेंशन नहीं है। एक क्वालिटी ट्रेड कैन बिकम अ 6 फिगर 7 फिगर, वो भी सिंपल कप पैटर्न, GFS, ऐसा वैल्यू बाय, 40 सपोर्ट। बाकी आप कभी भी कोई भी वीडियो देखोगे, मैं कभी RSI के बिना कुछ बात नहीं करता हूँ। मेरा एक ही मकसद है, गो डीप नॉट ब्रॉड। तो अगर आप ये चैनल को देख रहे हो, ये वीडियो को देख रहे हो और आपको अच्छा लगता है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी कैन इंटीमेट यू।
और आपको नोटिफिकेशन आता रहे और हमको भी पता चले कि आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं ना उसमें से सब्सक्राइब खाली 15-20% करते हैं, बाकी लोग नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। बट आप सब्सक्राइब करोगे, और मुझे कुछ यूट्यूब के रेवेन्यू पे डिपेंड नहीं करता हूँ मैं, बट मैं खाली जानना चाहता हूँ कि कितने लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इतना डिटेल्ड एनालिसिस जो मैंने किया आपके लिए वो कैसा लगा आपको, क्या आपने सीखने को मिला, नए नए चीज़ क्या क्या है मुझे कमेंट्स में बताओ। इस वीडियो पे मुझे कम से कम 5,000 कमेंट चाहिए। व्यूज़ तो 50,000 लाख मिल जाते हैं, लेकिन कमेंट्स अगर 5,000 मिलते हैं तो मैं आपको दिवाली धमाका पे और एक बड़ा धमाका करके दिखाऊंगा 19 अक्टूबर को। सो यू हैव 5 days टू मेक 5,000 कमेंट्स। आई विल सी यू ऑन 19th of October। मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर द हैशटैग इवेंट विच इज हैपनिंग फॉर फ्री। नीचे लिंक होगी, और आप अपनी कॉपी बुक करते हो तो आपको ये वाला GFS रिपोर्ट भी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस ट्यूजडे टेक्निकल टॉक। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।